अल्लाह ने तो सारा राज खोल के रख दिया और फरमाया कि ये मेरे मुबारक बंदे हैं, ये मेरे महबूब बंदे हैं जो ऐसा काम करते हैं। हम भी तो देखें कि हमने कितनी मर्तबा अपने पेट पे किसी दूसरे के पेट को तरजीह दी, कितनी मर्तबा हमने अपने हक़ पे किसी दूसरे के हक़ को तरजीह दी। यहाँ तो भाई भाई को खाने को दौड़ता है, भाई भाई की जान का दुश्मन है, भाई ने भाई के ऊपर मुकदमे किए हुए हैं, भाइयों ने जायदाद की तनाज़े तकसीम पे एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा है, एक दूसरे को कत्ल भी किया है, एक दूसरे के मुंह पे थप्पड़ भी मारे हैं। ये रोज़ाना की बुनियाद पे हम सलूक देखते हैं और हमारा माशरा इस वक्त जहन्नम का नमूना बन चुका है कि ईसार ख़त्म हो गया, हमदर्दी ख़त्म हो गई, दूसरे को अपने ऊपर तरजीह देने का जज्बा और शौक़ ख़त्म हो गया। ये आते हैं ईमान की बुनियाद पे। जब ईमान सीने में जागता है, चमकता है और जिला पकड़ता है तो फिर ऐसे वाक़यात होते हैं, ऐसे मज़ाहर सामने आते हैं। जब ईमान की मेहनत नहीं होती तो फिर ये होता है कि मैं अपना हिस्सा तो क्यों खाऊं, दूसरे का हिस्सा भी क्यों ना खाऊं, और दूसरे के हिस्से पे भी हाथ बढ़ा देता है। दूसरे के हक़ को खाना वो अपना हक़ समझता है और यतीम के माल पे भी हाथ बढ़ाएगा। फिर तो कुरान कहता है कि यतीम के माल से डरते नहीं हो, यतीम का माल अपने पेट में आग भरने के मुतरादिफ है। कितने यतीम हैं जिनका हक़ आज खाया जा रहा है, उन्हीं के अजीज़ खा रहे हैं, उन्हीं के सरपरस्त खा रहे हैं। और कुरान कहता है नाहक जो खाते हैं ऐसा माल वो अपने पेटों को आग से भरते हैं। एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह मेरा दिल बहुत सख्त है, क्या करूं? आपने फरमाया कि लोगों को खाना खिला और यतीम के सर पे हाथ फेरा कर, यतीम के सर पे हाथ फेरा कर, इससे तेरा दिल नरम हो जाएगा। और एक रवायत में आता है कि यतीम के सर पे जो हाथ फेरे उसके हाथ के नीचे जितनी बाल आएंगे अल्लाह उतनी नेकियां उसको अता फरमाएंगे। यतीम की कफ़ालत करने वाला हुजूर ने फरमाया दोनों उंगलियों को मिलाया और आपने फरमाया ये देखो, ये देखो, ये देखो। साहबा से फरमाया कि यतीम की कफ़ालत करने वाला यूं होगा जन्नत में मेरे साथ, मेरे साथ अल्लाह यूं उसको नसीब करेंगे। दो उंगलियों को मिलाया और मिला के साहबा के सामने किया कि यतीम के सर पे हाथ फेरना और उसकी परवरिश करना ये इतना अजीम काम है। हुजूर की रफ़ाकत है, हुजूर का पड़ोस है, जन्नत के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत से बढ़ के भी कोई नेमत हो सकती है? तो इसलिए यतीमों का ख्याल रखें, बेवाओं का ख्याल रखें, कमतर से अपने आप को तरजीह दें कमतर को, और जो भी गरीब गुरबा या जिस तरह भी पिसे हुए लोग हैं उनके साथ शफ़क़त का, एहसास का, मदद का बर्ताव करें, करते रहें। अल्लाह की छाँव में रहेंगे, अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे, अल्लाह इस पर नुसरत अता करेंगे। हदीस में आता है जो किसी को कपड़ा पहनाए और फिर एक धागा भी उसका उसके जिस्म पे मौजूद रहे तो पहनाने वाला अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। देखो कैसे आमाल है। और एक सही हदीस में आता है अल्लाह क़यामत वाले दिन बंदे से कहेंगे कि मैं बीमार था, तूने मेरा हाल ही नहीं पता किया, या अल्लाह बीमार होने से पाक हैं, आप कैसे बीमार हो गए? और फरमाएंगे कि मेरा फ़लाँ बंदा बीमार नहीं था, तू तो तकसीम करके बैठा था ना, ये फ़लाना फ़लानी ज़ात दा, फ़लानी कौम दा, फ़लाने मसलक दा, ए बरेलवी है, ए देवबंदी है, अहले हदीस है, ए फ़लाना है, फ़लाना है, अलाना है, कितनी निस्बतें तू तो बना के बैठा था। है तो मेरा बंदा ही था ना, तो मेरा बंदा था, तूने उसका हाल नहीं पता किया। तो आज अल्लाह फरमाएंगे कि तूने मेरा हाल नहीं पता किया था, मैं बीमार था। और फरमाएंगे कि मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया था। वो कहेंगे आप तो खाने पीने से पाक हैं और मेरा फ़लाँ बंदा भूखा नहीं था, तूने उसको क्यों नहीं खिलाया था, तूने उसको क्यों नहीं पिलाया था? तो इसलिए मोहतरम अज़ीज़ों, मखलूक पे दरगुज़र का, शफ़क़त का, एहसास का और एसार का बर्ताव करना इस्लाम की शान है, मुसलमान की शान है। और अल्लाह ने ईमान के अंदर ये असर रखा है। पूरी दुनिया में आप फिर लें, अहले ईमान को अल्लाह ने इसकी तौफ़ीक दौलत अता की है। अल्लाह ताला हम सबको इस पे लाज रखने की और इस पे अमल करने की और इसको लेकर चलने की और इसको आम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ख़र्च करने की तौफ़ीक दे। दिल बड़ा रख के ज़िंदगी गुजारो, छोटे दिल से ज़िंदगियाँ नहीं गुज़रती। बड़ा दिल होगा, अल्लाह की कसम कभी कमी नहीं आएगी। देते रहो, अपने हाथ को देने वाला बना। हुज़ूर ने फरमाया ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, ये बेहतर ही रहेगा इंशाअल्लाह।
ये देना सीखो, देना सीखो। हमारे एक दोस्त थे, तो उन्होंने वो फ़कीर